हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम आरआरबी क्लर्क प्री का जो 10 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उसका सभी शिफ्ट का 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तीनों शिफ्ट का डिटेल एग्जाम एनालिसिस लेकर आए हैं। और आप सभी को शिफ्ट वाइज गुड अटेम्प्ट बताएंगे, या फिर आप बोल सकते हैं शिफ्ट वाइज कट ऑफ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस शिफ्ट से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो शिफ्ट वन में रीजनिंग का जो क्वेश्चन था, उसमें आपको सिलॉक्स से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इनइक्वलिटी 4 क्वेश्चन थे। चाइनीज कोडिंग 4 क्वेश्चन थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 4 क्वेश्चन। डायरेक्शन डिस्टेंस 3 क्वेश्चन। मीनिंगफुल वर्ड वाला था, फेलियर से बनाना था आपको, एक क्वेश्चन उसका था। पेयर बेस्ड का एक क्वेश्चन था। अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन था एक। फ्लोर बेस्ड जो आपका पजल आया था, 7 फ्लोर के थे, 5 क्वेश्चन इससे था। मंथ बेस्ड पजल था, 5 क्वेश्चन 6% थे। 2 डेट और 3 मंथ थे। लीनियर अरेंजमेंट में 7% वाले थे, 5 क्वेश्चन था इससे, और कंपैरिजन पजल के 3 क्वेश्चन थे। रीजनिंग का जो लेवल था, इजी लेवल का था। इसमें आप आराम से 36 प्लस आराम से कर सकते थे 40 में। ठीक है, स्टूडेंट्स इसमें 40 आउट ऑफ 40 भी करके हैं। टाइम आपके पास इतना था कि अगर आप अच्छे से तैयारी किए ना, तो आप 40 आउट ऑफ 40 आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो अगर रीजनिंग में आपने 38 से लेके 40 के बीच में किया तो आपका काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वांट की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस थे, इजी लेवल के थे। मिसिंग सीरीज 5 क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इजी लेवल की थी। बार ग्राफ था डीआई का, इजी था। टेबल डीआई था 5 क्वेश्चन, ये भी इजी था। अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन थे, ये भी इजी थे। तो ये भी ओवरऑल इजी लेवल का ही था। ठीक है, पूरा अगर देखें हम शुरू से लेकर अंत तक, तो शिफ्ट वन इजी आया था। ठीक है, इसके बाद बात करें शिफ्ट टू की, तो इसमें आपका थोड़ा सा गेम जो है वो गड़बड़ाया था। क्या क्या हुआ था? तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन थे इसमें। 3 लेटर बेस्ड वाले 4 क्वेश्चन थे। सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन थे। ओनली अ फ्यू वाला क्वेश्चन ही था। ठीक है, जिसमें से एक का आंसर आपका आइदर और भी आ रहा था। इनइक्वलिटीज के 2 क्वेश्चंस थे, और ये इजी लेवल का ही था इनइक्वलिटीज भी। सिंपल कोडिंग एसएससी वाला जो रहता है उसका था कि मान लीजिए जो एक वर्ड दिया है, सपोज कि आपको वर्ड दिया शिफ्ट। ठीक है, आई गेस इसी का ही क्वेश्चन भी आपसे पूछा था। तो एक में +1 हो रहा था, एक में -1 हो रहा था, फिर +1 हो रहा था, फिर -1 हो रहा था, फिर +1 हो रहा था, इस टाइप का था। ठीक है, कोडिंग इजी लेवल का था। फिर पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन था, नंबर बेस्ड था पेयर फॉर्मेशन। मीनिंगफुल वर्ड बनाया था आपको एबॉलिश से। ठीक है, जिसमें कि आपका बी, ए, बी और आई और एस बन रहा था। ठीक है, तो इससे बायस बन रहा था एक, तो इसका आंसर एक हो जाता। एक वर्ड बन रहे थे, और आपसे शायद थर्ड लेटर पूछा था लेफ्ट से, तो बी आई ए एस बायस बन रहा था, तो ए होता है इसका आंसर। फिर नंबर बेस्ड था एक क्वेश्चन ऑड इवन का, और वर्ड बेस्ड एक क्वेश्चन था। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज में सजाना था, ऐसा कुछ था। फिर आपका डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी लेवल की डायरेक्शन डिस्टेंस थी। कंपैरिजन पजल 3 क्वेश्चन थे इसे, इसमें कि 6% और वेट दिया हुआ था 2% का। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट का वेट दिया था शायद। सर्कुलर सिटी अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे, 8% के थे, इजी था ये भी। फ्लैटन फ्लोर 5 क्वेश्चन, 3 फ्लोर 2 फ्लैट का। और लीनियर अरेंजमेंट का था 5 क्वेश्चन, 7% थे उसमें। तो जो पजल का क्वेश्चन था वो थोड़ा घुमा कर पूछा था, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन आपसे ऐसा थोड़ा घुमा कर ही पूछा था। ठीक है, इसके बाद क्वांट में बात करें तो क्वांट ही इस बार जो है शिफ्ट टू को टफ बनाया है। रीजनिंग में क्या था कि आपको 25 मिनट मिले हैं। 25 मिनट में स्टूडेंट्स आराम से 38, 39, 40 क्वेश्चन कर सकते थे। हाँ, ये जो लेटर बेस्ड वाला था, इसमें भी आपका एक मीनिंगफुल वर्ड वाला पूछ लिया था। उसमें आपका 3 मीनिंगफुल वर्ड बन रहा था। क्या क्या बन रहा था? तो एक बन रहा था फर, एक बन रहा था सर, और एक बन रहा था बार। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। तो मीनिंगफुल वर्ड वाले देखे तो 2 क्वेश्चन हो गए थे इसमें। तो टोटल कितने क्वेश्चन कर सकते थे आप? तो 38 से लेकर 40 के बीच में आप कर सकते थे। मीनिंगफुल वर्ड वाला आपको नहीं आता था, आप कंफ्यूज थे, तो 38 भी कर सकते थे। और अगर मीनिंगफुल वर्ड वाला आपने किया तो बहुत ही अच्छा है, 40 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो अब शिफ्ट टू ए क्वांट की बात करें तो इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन के मात्र 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, जिसमें से भी 4 क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव पूछा गया था।
आपको फ्रैक्शंस देखने को मिल रहे थे, रूट्स वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। तो 4 क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव पूछ दिया गया था आपसे, बाकी 6 क्वेश्चन ठीक ठाक थे, इजी थे। फिर आपका रॉन्ग नंबर सीरीज आया था 5 क्वेश्चन, इजी थे, थोड़ा आप अगर जोर देते तो आपको बन जाते। रॉन्ग नंबर सीरीज इजी थे। फिर बार ग्राफ 5 क्वेश्चन। बार ग्राफ किस तरह का था, तो समझ लीजिए कि इस तरह का कुछ था जिसमें कि आपको कपकेक और नहीं, चॉकलेट केक और फ्रूट केक, इसका क्वेश्चन था, ठीक है। चॉकलेट केक और फ्रूट केक के बारे में दिया हुआ था। और इधर जो आपको नंबर्स थे वो ऐसे 15, 30, 45, 60, और एक एक जो था, एक के बीच में 5 का गैप था। तो एक की वैल्यू जो थी आपकी 3 की थी। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। तो और यहाँ पे कोई नंबर्स लिखा हुआ नहीं था, थोड़ा आपको जूम करके ऐसे काउंट करके लिखना पड़ रहा था। इसके बाद, इतना करने के बाद, फिर अगर आप क्वेश्चन में जाते तो क्वेश्चन जो आपको थे वो 3 क्वेश्चन ऐसे थे, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे इसका कि 6 से 7 लाइन का या 5-6 लाइन का क्वेश्चन भी था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। फिर टेबल डीआई में भी, डीआई तो इजी थे, आप डीआई डिकोड कर लेते, बस के क्वेश्चन भी 2-3 जो क्वेश्चन थे वो भी लंबे लंबे थे, ठीक है। और अरिथमेटिक के 15 क्वेश्चंस थे, जिसमें ये सारा क्वेश्चन इजी नहीं था, कुछ क्वेश्चन टफ भी पूछे गए थे आपसे, ठीक है। तो शिफ्ट टू का जो क्वांट था, 20 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था स्टूडेंट्स के लिए, तो शिफ्ट टू का क्वांट के चलते ये शिफ्ट थोड़ी टफ हो गई। अब बात करें शिफ्ट थ्री की, तो शिफ्ट थ्री में आपसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 क्वेश्चन, 3 डिजिट बेट सीरीज थी 5 क्वेश्चन, सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज के 3 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन आपको वर्ड पूछा था कॉम्प्लेक्स, इससे पेयर फॉर्मेशन करने थे, मीनिंगफुल वर्ड, लेंस बन रहा था एक, फिर आपका ऑर्डर वन आउट के एक क्वेश्चन थे, डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन थे, पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट था 5 क्वेश्चन, 8% थे, ऐसे 4 नॉर्थ की ओर फेस करे, 4 साउथ की ओर फेस करे थे। अनसर्टेन लिनियर सिटिंग अरेंजमेंट था 3%, सॉरी 3 क्वेश्चन था, 12% के थे, टोटल 12% आ रहे थे अनसर्टेन वाले में। फिर फ्लोर बेस्ड आपका पजल था, 5 क्वेश्चन थे, 8% थे उसमें फ्लोर बेस्ड में, और एक बॉक्स बेस्ड था जिसमें कि 5 क्वेश्चन थे और 8 बॉक्सेस थे इसमें, ठीक है। तो रीजनिंग शिफ्ट थ्री का बहुत ही ईजी था स्टूडेंट्स के, वही 3-4-5 मिनट बच जा रहे थे। फिर शिफ्ट थ्री के क्वांट की बात करें हम, तो सिंप्लीफिकेशन के फिर से 15 क्वेश्चन देखने को मिले, मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन देखने को मिले, बार ग्राफ 5 क्वेश्चन, टेबल डीआई 5 क्वेश्चन, अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन। शिफ्ट थ्री का भी क्वांट बहुत ही इजी लेवल का पूछा गया था, ठीक है। अब बात करें हम तीनों शिफ्ट की, गुड अटेम्प्ट या फिर कट ऑफ की हम बात कर ले, शिफ्ट वाइज कट ऑफ हम बोल देते हैं कि शिफ्ट वाइज कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो शिफ्ट वन में अगर आपने 75 के आसपास किया, ये गुड अटेम्प्ट है, ठीक है, 75 आपका गुड अटेम्प्ट है एक्यूरेसी के साथ। और अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ भी आपका शिफ्ट वन के हिसाब से 72 से लेके 75 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन अलग रोल प्ले करेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ शिफ्ट वन में आपका स्टूडेंट्स इसमें ना 80 आउट ऑफ 80 भी करके आए हैं, बट कट ऑफ 80 नहीं जाएगी, टेंशन नहीं लीजिए। शिफ्ट वन की जो कट ऑफ रहेगी आपकी 72 से लेकर 75 के बीच में लाई करेगी। गुड अटेम्प्ट आपके 75 रहे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब शिफ्ट टू की बात करें तो यहाँ पे जो आपका है, ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ा था, तो इससे क्या हुआ, डिफिकल्टी लेवल बढ़ने से कट ऑफ जो है आपका इस शिफ्ट का, पर्टिकुलर शिफ्ट का कम जाएगा, ठीक है। अब कट ऑफ कम क्यों जाएगा, क्या कितने कट ऑफ जाएंगे, तो यहाँ पे जो नंबर्स आप देखेंगे ना, नंबर आपको शॉकिंग देखने को मिलेंगे, नंबर देखकर आप शॉक हो सकते हैं। जो आपका गुड अटेम्प्ट है इसमें एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, गुड अटेम्प्ट है वो आपका 62 प्लस आपके गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे, ठीक है। 62 से आप 65 कर लीजिए, ठीक है, 65 ही रखिए कि गुड अटेम्प्ट आपके 65 माने जाएंगे। अगर कट ऑफ की बात करें इस पर्टिकुलर शिफ्ट की, तो ये आपका 62 से लेकर 65 के बीच में कट ऑफ लाई कर सकता है इस शिफ्ट के लिए, क्योंकि ये शिफ्ट टफ था। इसमें क्वांट में लोग के जो अटेम्प्ट है वो गिर गए हैं। रीजनिंग में तो चलिए लोग 35 प्लस कर रहे हैं आराम से, मीनिंगफुल वालों को छोड़े तो फिर भी 38 लोग आराम से कर सकते हैं इसमें। क्वांट में इसमें जो लोग का गिरा है ना अटेम्प्ट, 30 में रह गए हैं, 28, 27 ऐसे लोग के अटेम्प्ट आ गए हैं क्वांट में, क्योंकि क्वांट थोड़ा टफ पूछ दिया गया था इसमें। क्वांट टफ होने के कारण अटेम्प्ट कम हुए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ था, क्वांट में अगर आपको टाइम मिलता तो उस हिसाब से ठीक था, लास्ट ईयर के जैसा ही था। बट इसमें क्या हुआ कि आपको सेक्शनल टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया, 20 मिनट्स में आपको क्वेश्चंस करना थोड़ा कठिन हो गया था, जिस लेवल का क्वेश्चन था इसका। शिफ्ट थ्री की बात करें तो फिर से शिफ्ट थ्री वही शिफ्ट वन के ऐसा ही था, आपने एनालिसिस देखा भी अभी।
तो इसमें भी आपका जो गुड अटेम्प्ट्स की बात करें हम, तो ये भी आपका 75 प्लस गुड अटेम्प्ट्स है इसमें, और कट ऑफ 72 से लेकर 75 के बीच में। ठीक है, तो शिफ्ट 3 और शिफ्ट 1 बहुत ही इजी पूछा गया था, और शिफ्ट 2 इन दोनों के मुकाबले बहुत ही टफ पूछ दिया गया था। ठीक है, कहाँ इसमें देखिए आपका कट ऑफ 72 से लेकर 75 के बीच में लाई कर रहा है, इसका कट ऑफ 72 से लेकर 75 के बीच में लाई कर रहा है, और यहीं इसका कट ऑफ 62 से लेकर 65 के बीच में लाई कर रहा है। 10 मार्क्स का अंतर आ गया। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि हो सकता है इनके शिफ्ट 1 वाले और शिफ्ट 3 वालों के कुछ मार्क्स कम हो, और शिफ्ट 2 वाले को कुछ मार्क्स मिले। सपोज कि 5 मार्क्स इनसे कम होंगे और 5 मार्क्स इनको मिलेंगे, तो टोटल 10 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से होगा, शिफ्ट 2 को लगभग 5 से 6 मार्क्स आराम से मिलेंगे इसमें। ठीक है, जितना भी आपने अटेम्प्ट किया है। तो कट ऑफ जो आपका रहेगा 62 से 65 रहेगा, बिना नॉर्मलाइजेशन के बता रहा हूँ मैं, बाद में नॉर्मलाइजेशन जो रोल प्ले करेगा वो अलग बात है। बिना नॉर्मलाइजेशन के आपका जो कट ऑफ रहेगा इस शिफ्ट के, पर्टिकुलर शिफ्ट का, इतना रहेगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आपके कितने अटेम्प्ट थे, किस शिफ्ट से थे, और आपने किस स्टेट से अप्लाई किया था। आप एक सर्वे फॉर्म भरिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सर्वे फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, उसे भरिएगा ताकि मैं आपको स्टेट वाइज आपका कट ऑफ लेकर आ सकूं। स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं आप सभी को बता दूंगा। तो उस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फिल करिए उस फॉर्म को। ठीक है, बाकी 2 दिन का और एग्जाम बचा हुआ, उसके बाद मैं फाइनल कट ऑफ लेकर आऊंगा। तो प्लीज़ आप उस फॉर्म को जाकर भरिएगा। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग वीडियो पहुंच सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सेशन में फीडबैक देना, तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और अपने अटेम्प्ट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।